কেন্দ্ৰই লকডাউন নিবিচাৰে নৈশ সান্ধ্য আইনক কৰোনা কাৰফিউ হিচাপে ব্যৱহাৰৰ পৰামৰ্শ মোদীৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত কি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশত অপ্ৰতিৰোধ্য কৰোনা সংক্ৰমণ আৰু দেশত কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে নতুনকৈ আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু মৃত্যুৰ হাৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে সাপ্তাহিক লকডাউন আৰু নৈশ সান্ধ্য আইন এই পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' বাৰ্তাযোগে বৈঠকত মিলিত হয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও অংশ লয় এই ভাৰ্চুৱেল সভাত বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যত উপলব্ধ নাছিল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পিপিই ভেকচিন আৰু লেবৰেটৰী সুব্যৱস্থা তেনেস্থলত লকডাউনে আছিল একমাত্ৰ উপায় বৰ্তমান ভাৰতত ভেকচিন আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰীৰ অভাৱ নাই দেশৰ জনসাধাৰণ আৰু প্ৰশাসনেও কোভিডক লৈ পূৰ্বৰ তুলনাত সতৰ্ক নহয় যাৰ বাবে সংক্ৰমণ পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক বৃদ্ধি পাইছে মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ গুজৰাট আদি ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিত কৰোনা সংক্ৰমণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কোভিড সংক্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষা ল'বলৈ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যসমূহক 5 তৰপীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কোভিড পৰীক্ষাসমূহ নিখুঁতভাৱে কৰাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সান্ধ্য আইনক কৰোনা কাৰফিউ হিচাপে ব্যৱহাৰৰ পৰামৰ্শ মোদীৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোনসমূহৰ প্ৰত্যেকজন লোককে কোভিড টেষ্ট কৰোৱাটো বাধ্যতামূলক কোভিড ভেকচিন সন্দৰ্ভতো সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ দেশৰ যুৱচামক আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে পৰৱৰ্তী 2-3 সপ্তাহ দেশবাসীক অধিক সতৰ্ক হোৱাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ भारत सरकार के सभी मेरे साथी आप सभी ने वर्तमान परिस्थिति की जो गंभीरता है उसका आकलन करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदु आज सामने रखे हैं और कई जरूरी सुझाव भी दिए हैं और बहुत स्वाभाविक था कि जहां पर मृत्यु दर ज्यादा है जहां पर कोरोना का स्प्रेड तेज हो रहा है उन राज्यों के साथ विशेष रूप से चर्चा की गई है लेकिन बाकी राज्यों के पास भी काफी अच्छे सुझाव हो सकते हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे कोई पॉजिटिव सुझाव जो जरूरी हैं आपको लगता है वो मेरे तक पहुंचाइए ताकि कोई न कोई रणनीति बनाने में वो उपकारक होंगे अभी यहां जो भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सचिव की तरफ से प्रेजेंटेशन रखा गया उससे भी स्पष्ट है कि एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है ढीलापन भी आ सकता है लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें इस पर हमने बल देना चाहिए साथियों आज की समीक्षा में कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं और उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है पहला देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है दूसरा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पंजाब मध्य प्रदेश गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं मैं समझता हूं कि हम सबके लिए एक चिंता का विषय है सीरियस कंसर्न है और तीसरा इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं अधिकतर राज्यों में
प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की है और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपीई किट नहीं था और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।